दोस्तों नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद आपका प्यार और आपकी शुभकामनाओं की वजह से फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से हम समझते हैं अभी मार्केट में कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आज जो फेड मिनट का रात में हमारे सामने कुछ जो भी है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या डिसीजन हो सकता है, वो जो आता है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कल की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पर सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी 2-3 बातें आपसे कही है, 2-3 बार मैंने आपसे कहा है कि बेयरिश या बुलिश साइड में आप बैठिए। आप देखिए तीनों बार ठीक-ठाक पैसे बने हैं। और दोस्तों इसी तरह से ये चलता रहेगा। इसे और अच्छे तरीके से आपके लिए करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसे आप एप्रिशिएट कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते जाइए। इससे ये चैनल प्रमोट होता है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, जिससे मुझे भी बेनिफिट होता है और साथ ही साथ मुझे एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो अभी फिर से चलते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रही है और हमने कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और कल गैप अप या गैप डाउन किस तरह से काम शुरू हो सकता है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं, पहले लेवल्स को समझते हैं। सबसे आखिर में मेरे एक्सपायरी की प्रिडिक्शन आपको दूंगा और ओवरऑल मार्केट में जो भी ये चल रहा है फेड मिनट्स ये वो, इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है विथ लॉजिकल रीजन के साथ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो समझता है निफ्टी को। निफ्टी की अभी की जो लेवल है उसे अगर कंसिडर किया जाए दोस्तों, तो ये लेवल अभी यहाँ हम कह सकते हैं कि 19,400 के आसपास क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ से आगे का जर्नी क्या है? सबसे पहला जो हर्डल है दोस्तों वो बनेगा ये 19,450 कंसीडर करके चलिए। अगर 19,450 को कल ये ऊपर काट देता है तो बड़े बेयरिश ट्रेड के लिए बैठना नहीं है, ये सोचते हुए कि ये अब गिरेगा तब गिरेगा। प्रोबेबिलिटी ये बाद में 19,500 के ऊपर भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके नीचे आने की, तो आप समझ लीजिए लेवल्स टू लेवल काम करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उसके लिए सबसे पहली लेवल कल होगी ये। अब ये लेवल है 19,350 की लेवल कंसीडर कर लीजिए। ये 65 और ये 50 की लेवल, राइट। 19,350 को जैसे ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करेगा, इस चैनल को ऊपर या नीचे तोड़ेगा। अगर ये नीचे तोड़ता है तो ये समझ के कि फिर से बाउंस बैक करेगा। बुलिश पोजीशंस में बैठना नहीं है, लेवल टू लेवल काम करना है और बियरिश पोजीशंस तभी लेनी है जब लेवल तोड़ेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल आपको जो विजुअल होगा, सबसे पहला तो होगा ये जो है 19,300 का लेवल, 300 ही कंसिडर करके चलिए। 19,300 पे ये एक पॉज ले सकता है क्योंकि आप देख सकते हो बहुत खेला यहीं पे। अगर इसे भी बहुत डिसाइसिवली ये तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर जाएगा इस लेवल तक और ये है 19,250। ये 50-50 पॉइंट की लेवल है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में काम करें। इसलिए आज भी मैंने कहा था दोस्तों को ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं खेलेगा, स्कैल्पिंग में पैसा बनेगा और लिटरली वही हुआ है। अब देखिए इस लेवल को भी ये डिसाइसिवली तोड़ता है, तो बड़ी बेयरिश पोजीशंस के लिए आप सोच सकते हो, पर फिर भी ये लेवल तक गिरने के लिए तब तक ये 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा, आज जहाँ क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल तक के हमें आसार कल के लिए दिख रहे हैं नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऊपर के लिए तो मैंने आपसे कहा ये फिर 19,500 और उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें दिखा सकता है अगर ये इस चैनल को ऊपर ब्रेक कर देता है तो लेवल टू लेवल पहले काम करना है। दूसरी बात अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का भी ये चैनल ध्यान में रखना है। देखिए बैंक निफ्टी में 45,500 को ऊपर डिसाइसिवली काट देता है तो बड़ी बियरिश पोजीशंस में रुकना नहीं है क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, वहीं टाइम पास होगा और मार्केट के अंदर ना आपके बुलिश साइड में पैसे बनेंगे ना बियरिश में बनेंगे। तो सबसे पहली बात है 45-50 को ऊपर काट देता है तो हमें कुछ काम नहीं करना है। मैं एकदम ऊपर वाली लेवल आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि वहां तक अब गया तो अभी सबसे पहले उसके लिए जरूरी है उसे इस लेवल को तोड़ना। ध्यान दीजिए कल अगर ये इस लेवल को आप पक्का मार्क करके रखिए और ये है 45,290 का लेवल, 45,290 को ऊपर काट देता है तो बेरिश वाली पोजीशन से हल्का हो जाना है, बुलिश साइड में रुकना है। प्रोबेबिलिटी है 45,500 तक का ये ऊपर ट्रेवल कर सकता है
सारे बेयरिश सोचने वाले लोगों के पैसे को जेब में डालने के लिए। हाँ, अगर इस लेवल को नीचे तोड़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अब सबसे आखिर में प्रिडिक्शन मैं आपके सामने रखूंगा कल का कि क्या हो सकता है। पर अब ये लेवल दोस्तों कल के लिए क्रूशियल रहेगा नीचे के लिए, और यह है 45,000 का लेवल। 45,000 के लेवल को डिसाइसिवली अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे, मैं फिर से कहूँ कल ओपनिंग में ही प्रोबेबिलिटी है 45,000 तक आ गया, प्रोबेबिलिटी है। तो फिर थोड़ा रुकना है। अगर वो 45,000 फिर से करूँ 44,930 से 45,000 के बीच में ही अगर खेलता रहा तो ज़्यादा बड़ी बियरिश वाली पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप करके एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रीमियम को खाया जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। अगर ये 44,930 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो बड़ी बियरिश वाली पोजीशंस आप ले सकते हो। 200 से 250 पॉइंट का प्रीमियम, 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आपको इन द मनी में 150 से 200 रुपए के प्रीमियम अच्छे से देके जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करें दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करना है। देखिए ये लेवल टूटने के बाद ये हर्डल बन सकता है, और ये हर्डल बन सकता है आपके जानकारी के लिए बता दूं 44,750। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 930 टूटता है तो 750 तक का जो रेंज है ओपन हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख के काम करें और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे फिर से कहूँ, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन ऑप्शन चेन में उतना दम नहीं होता है। दम इन द सेंस, जो भी लोग आपको दिख रहे हैं अभी, ये 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है हमें 19,400 के ऊपर, ये लोग वो लोग हैं जो कल मार्केट ओपन होते से प्रीमियम लेके जाएंगे। 50 रुपये प्रीमियम में कल ओपन होते से टाइम डीके हो जाएगा, क्योंकि इस प्रीमियम में दोस्तों सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। अगर किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं तो उसकी कोई मजा नहीं है। कल मार्केट ओपन होते से ये मर जाता है, मतलब ये लोग अपना अपना प्रीमियम लेके निकल जाते हैं। वही है, 19,400 के पुट के अंदर भी अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए हैं। अब ये आज कुछ जुड़े भी है, ये जुड़े, इनका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए 24 रुपए 41 रुपए के प्रीमियम पे हम क्या बात करें। 100 रुपए के ऊपर के प्रीमियम में दोनों तरफ लोग बैठे नहीं है, इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए। दोनों तरफ बैठे नहीं है, ना ही कुछ खास जुड़े हैं, ना ही कुछ खास भागे है। तो इस बात को अगर ध्यान में लेता लिया जाए तो अभी जो लेवल है, इस लेवल में मैंने जैसे आपसे कहा कि इसे 19,350 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करने दीजिए, तो ये सारे के सारे लोग अपने घर का रास्ता नापेंगे और एक डाउन साइड मूवमेंट एक अच्छा खासा बन सकता है। इस बात को ध्यान में रख के ही काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल का अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बना हुआ है, आप देख सकते हो 45,000। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 45,000 के अंदर, 45,100 के अंदर आज 54,660 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं, और 193 के रेट पे आप सोच लीजिए, मतलब 45,100 के कॉल में अगर 200 रुपए के प्रीमियम के आसपास अगर नए कॉल राइटर इतने जुड़ रहे हैं। देखिए ये कॉल राइटर दोस्तों बेयरिश माइंड वाले होते हैं, ये मार्केट का सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, ये बुलिश नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हो 45,200, 137 रुपए के प्रीमियम पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। 93 रुपए के प्रीमियम पे 1 लाख नियर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। इसका मतलब बैंक निफ्टी का कॉल राइटर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये स्ट्रांगली बेयरिश के तरफ इंडिकेट करने वाला है। और अगर हम पुट साइड का डेटा देखते हैं, क्योंकि ये बुलिश साइड इंडिकेट करता है, अगर ये उसे भी काटने वाला डेटा हो बहुत बढ़िया तो फिर बात अलग है। पर आप देखते हो यहाँ पे लोग घर निकल गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े 45,200 में। 45,000 का जो लेवल है ये दोस्तों मेक या ब्रेक लेवल, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ 74,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है 45,000 में। इसलिए 45,000 से 45,300 आप ये रेंज पक्के पकड़ के चलिए। 45,000 से 45,300 ये प्रीमियम खाने वाली रेंज रहेगी कल के लिए। इस रेंज को ऊपर या नीचे क्रॉस कर देता है तो ही बड़े ट्रेड्स का सोचना है, तो ही बड़ा पैसा बनेगा। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपायरी के लिए, सबसे पहले तो फेड मिनट का सोचते हैं। फेडरल रिजर्व अगर रेट फिर से स्टेटस को रखता है, अनचेंज्ड कर देता है, तो भी हमारे लिए उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। आप देख रहे हो हमारी क्रेडिट पॉलिसी हम अब उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। जब वो रेट फिर से बढ़ा रहे थे वहां पे हम पॉज हुए थे, और जब हम पॉज हुए तब उन्होंने हमें फॉलो किया।
इस बात को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसे अब इस तरह से इंटरप्रेट अभी भी करते हैं कि उनके ऊपर हम डिपेंड है। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी सिचुएशन उनसे बहुत तगड़ी है, उसकी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर उनके अभी के कमेंट्री में कुछ और जुड़ता है थोड़ा भी नेगेटिव, तो उनके मार्केट जो थोड़े बहुत ऊपर गए हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और वही प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होगी कल हमारे मार्केट पे, और प्रोबेबिलिटी है कल हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो और एक छोटी-सी हेल्दी, मैं कह रहा हूँ, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी कल के मार्केट में दिख सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्केट में काम करें और साथ ही साथ दोस्तों लेवल टू लेवल काम करें। और ये मेरा रिसर्च, ये वीडियोज़ कैसे आपको लग रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।